डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इंसर्ट मेन्यू में अगर आप जाके देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो क्या कहते हैं, आप ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे इमेजेस में क्या करोगे, कोई फोटो आपको अपलोड करनी है अपने फाइल के अंदर। ड्राइंग के केस में आप ड्राइंग्स खुद बना सकते हो। चार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, चार्ट्स जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। लाइंस वगैरह कैसे होती है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। फुट नोट क्या होता है, बहुत बार हम नीचे फुट नोट्स लिखते हैं, मैं उस पर भी अब बाद में आता हूँ। कहीं डेट डालनी है तो कौन सी डेट चाहिए, सो लेट्स से मैंने ये डेट पिक कर दी, सो डेट्स भी आ जाती हैं, सो ऑन। अगेन ये सारी इतनी मेजर चीज़ें नहीं हैं, बट जो एक चीज़ को मैं इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, वो है टेबल। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ टेबल इज। अगर आप नॉर्मल वर्ड में उठाओगे तो टेबल्स में भी ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में भी मिलते हैं, बट अगर मैं गूगल डॉक्स उठाता हूँ तो आई जस्ट सी मुझे टेबल क्या चाहिए और कैसे चाहिए। मान लो मैं आपका टाइम टेबल बनाना चाह रहा था, मैं छोटा सा एग्जांपल से ही बताता हूँ एंड देन आई विल डिस्कस विद यू कि वो एक्चुअली कैसे हो रहा है। टेबल मैंने पिक किया, मैंने देख लिया कि मुझे अंदाज़ा मैंने देख लिया कि मुझे रोज़ कितनी चाहिए। मंडे से लेके सैटरडे तक 6 और एक हेडिंग के लिए 7 रोज़ चाहिए, तो मैंने उठा लिया कि 7 रोज़। और मैंने देख लिया कि ठीक है, सुबह अगर मैं 10 बजे से आपकी क्लासेस शो कर रहा हूँ या 11 बजे से क्लासेस शो कर रहा हूँ, तो दिन में भी 7 लेक्चर्स सफिशिएंट है। तो नाउ माई टेबल इज रेडी, ब्लैंक टेबल। अब मैं इधर कह सकता हूँ डेट ऑब्लिक टाइम। डेट ऑब्लिक टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मुझे डेट और टाइम के मैं हेडिंग्स डाल रहा हूँ या डे और टाइम का। तो लेट्स हैव इट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अभी फॉर्मेटिंग बाद में करूँगा एक साथ। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लेट्स से ये था। अब मैंने देखा कि जो फर्स्ट जो मेरा कॉलम है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, जो ये वर्टिकल होते हैं मुझे कॉलम कहते हैं, ये मेरा एक कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है, राइट। और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, उन्हें हम रोज कहते हैं, तो ये एक रो, ठीक है। रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से मेरा टेबल बन रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो पहला मेरा कॉलम है, जो पहला कॉलम है, डे के हिसाब से वो कॉलम की विड्थ ठीक नहीं है, मुझे ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को थोड़ा सा खींच लिया। सो अब मेरा डे सफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं टाइम टाइम डालना चाह रहा हूँ, लेट्स से 11 12 से 1 बजे तक, फिर बीच में लंच ब्रेक है, ठीक है। सो मैंने लेट्स से लिख दिया 13:00 से 30:30 तक ये लंच ब्रेक का टाइम। उसके बाद 1:30 बजे से आपकी नेक्स्ट क्लास हो रही है, सो मैं नेक्स्ट 2:30 बजे तक की क्लास, फिर 2:30 से 3:30 वाली क्लास। सो अज्यूम कर रहा हूँ कि इतने ही लेक्चर्स होते हैं आपके, ठीक है। लेट्स से ये था। अब मैंने जब ये बनाते बनाते मैंने देखा कि मेरे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, ये मुझे कॉलम की लास्ट वाले की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। सॉरी, प्रॉपर्टीज कहाँ है इसकी, कहाँ है, डिलीट, हाँ सॉरी, डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम करते ही ये कॉलम डिलीट हो गया। मीनवाइल अगर मैं चाह रहा था कि अब टेबल को बड़ा करूं, तो मेरे पास ऑप्शन है इन कॉलम्स का साइज बड़ा करने का, राइट। बट मैं उस पर अभी बाद में आता हूँ, राइट। सो लेट्स से ये मेरा टेबल था। अब मैं कह रहा हूँ मंडे को मान लो कोई लेक्चर 1 हो रहा है, सो अभी मैं कुछ भी रैंडम सब्जेक्ट्स उठा रहा हूँ। सब्जेक्ट 1 क्लास लेट्स से इधर होती है, इधर होती है, इधर होती है, और लेट्स से इधर होती है, ठीक है। अब मैं लेट्स से मैंने कहा ये था, अब ये मेरे पास आता है सब्जेक्ट 2।
ठीक है। लेट्स से सब्जेक्ट 2 के अपने प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। इधर भी है, लेट्स से तो आपका लंबा प्रैक्टिकल चलता है, लेट्स से 2 घंटे का यहाँ पे फ्राइडे को। लेट्स से सिमिलरली ये आपका लंच है। और लेट्स से हम हमारे पास है सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट लेट्स से मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स थे, हर एक की 4-4 क्लासेस थी। सब्जेक्ट 2 में 2 अलग से प्रैक्टिकल्स थे। लेट्स से ये मेरा टाइम टेबल तैयार हो गया। अब मैं क्या करना चाह सकता हूँ इसको, ये तो एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे इकट्ठे 2 घंटे इकट्ठे आ रहे हैं, तो मैं उसे ऐसे क्यों शो करूँ, मैं उसे कंटिन्यूशन में शो करूंगा। अब कंटिन्यूशन में करने का तरीका क्या है, सो लेट्स सी। राइट, हमारे पास जब भी आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको ऑप्शंस हमेशा देखने हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इंसर्ट, हमें क्या रोज कॉलम्स अपडेट करने हैं, नहीं। क्या हमें कुछ डिलीट करना है, नहीं। हमें मर्ज करना है, इन दोनों सेल्स को हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करते ही हुआ क्या, हम ये मेरा टाइम टेबल शो कर रहा है कि इकट्ठा 2 घंटा आपका उसमें है। दूसरा एक और जो मैं बेसिक फॉर्मेटिंग, जो मैं आपसे पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो है कि जब हम सेंट्रल फॉर्मेटिंग करते हैं, सेंट्रल एंड अलाइनमेंट, तब चीज़ें बीच में आती है। सिमिलरली मैं यही काम इधर भी कर सकता हूँ, मैं इधर भी यही काम कर सकता हूँ। इन दोनों सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया। सिमिलरली जहां जहां डबल हो रहा है, वहां वहां मैंने सेल्स को मर्ज कर दिया। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने जहां जहां एक साथ इकट्ठे 2 लेक्चर्स थे, वहां वहां तो मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है। अब एक और चीज मैं कर सकता था, वो ये था कि मैं इनको भी मर्ज कर दूं। अब मैं चाहता हूं कि लंच में दिखाऊं, ये देखो। दूसरा मैं कभी कभार क्या डाल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब लंच के लिए मुझे इतना लंबा तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको हो सकता है लंच पीरियड को छोटा कर दूँ। एंड हाईलाइट करने के लिए हो सकता है कि मैं इस पे कुछ बैकग्राउंड कलर्स डाल दूँ। तो ये बाकी सारी बेसिक फॉर्मेटिंग है जो आप ऊपर नीचे कर सकते थे। राइट, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आप चाहो तो कर सकते हो, मतलब यू हैव द फ्रीडम टू डू इट। कभी कभार कोई सब्जेक्ट या कोई बॉक्स आपका छोटा बड़ा हो गया है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको रिसाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट, सो इस तरह से हम टेबल्स को बनाते हैं। तो टेबल्स बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए, उन रोज एंड कॉलम्स की क्या विड्थ और हाइट हमें चाहिए। दूसरा, कब कब हमें ज़रूरत है सेल्स को मर्ज करने के लिए। कभी कभार हम सेल्स को देखो, मैंने मर्ज तो कर लिया, अब हो सकता है मैंने गलती से मर्ज कर दिया, मैं अब इसे मर्ज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करते अब मेरे पास जो ऑप्शन कभी पहले नहीं था, अब वो आ चुका है, वो है अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज करते ही वो दोनों अलग अलग हो गए जो पहले थे। ठीक है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि मान लो अ, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं या कोई कोई पर्टिकुलर एक चीज, मान लो कि मैं कहता हूँ सब्जेक्ट जो 2 था, सब्जेक्ट 2 एक ग्रुप में नहीं होता। एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो।
या आई एम बैक, सॉरी फॉर दैट। सो कभी कभार क्या हो सकता है कि एक सेल को मान लो, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल्स है ना, मैं दो बैच में बनाता हूँ, मतलब सारे बच्चों को तो इकट्ठा प्रैक्टिकल करवा नहीं सकता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो बैच बना रहा हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड अब मैं ये कैसे कर रहा हूँ। मैंने इस सेल को उठाया, अब इस सेल को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड स्प्लिटिंग क्या होती है। एक सेकेंड। सो इस सेल के अंदर मैं सिर्फ इस सेल के अंदर स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। वेयर आर द प्रॉपर्टीज फॉर दैट। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे डिस्ट्रीब्यूट रोज, ये यहाँ पे रोज, नहीं ये भी नहीं है, नॉट दिस ऑप्शन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, let me just see, no, no, no. अगेन वन ऑफ द थिंग्स इज, बहुत सारे फीचर्स आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो वो कहाँ पे है। सो लेट्स से मैं चाह रहा था स्प्लिट का ऑप्शन। राइट, सो दिस कैन बी वन ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो। अगेन दिस इज नॉट द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट ठीक है, मतलब वी आर यूजिंग इट एज एन ऑप्शन। प्रैक्टिकल्स, अब मैं कह रहा हूँ जो ग्रुप वन है वो किस में है, लैब वन में। और अब मैं कह रहा हूँ जो ग्रुप टू है वो लैब टू में। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज स्प्लिटिंग। ये परफेक्ट स्प्लिटिंग नहीं है, बट I'll see वो परफेक्ट स्प्लिटिंग कहाँ आ रही है। लेट मी जस्ट चेक, we'll see, I'll have to see वो ऑप्शन कहाँ पे। But what I'm trying to say is these are certain options that you can always go for. अच्छा, जब इस टाइप से हैं तो आप ऑफ कोर्स मैनुअल अपने हिसाब से उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। सो नाउ यू हैव द टाइम टेबल जो आपको चाहिए था। सो फar कोई डाउट्स, कोई इशू? Not yet. Okay, let me just quickly see. लेट्स सी, अगर मैं स्टिल एक बार मैं उसे गिव अप करने से पहले आई जस्ट लेट मी गिव, लेट्स से मैं इधर कहता हूँ राइट, राइट क्लिक करने के बाद आई शुड हैव द ऑप्शन, should have an option of cells. Let me select this cell. I select this cell. ये क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, suggested it, add comments, नहीं, this is not what we are looking for. एक सेकंड, clear formatting, select all matching table properties, let's see table properties में जाऊँ, alignment, no, this will be the property of entire table. So let's see कहाँ पे आते हैं सेल के ऑप्शंस, नहीं। So we'll see, I'll just find out and let you know. अगेन ये गूगल डॉक का फीचर है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे। मीटिंग में भी क्या ऑप्शन है हमारे पास सेल का, नहीं। एक सेकेंड, पूरा सेल सिलेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास ऑप्शन में, सो एनीवेज, सो या एनीवेज जो भी है मैं इसका ऑप्शन देख के देखूंगा कि कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, बट यस। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो आई रियली वांटेड टू डिस्कस विथ यू। इसके अलावा इसके अलावा हमें एम एस वर्ड का या गूगल डॉक्स का
यही हमारे पास पर्पस है कि हम ये बेसिक चीज़ों को यूज़ करें। सो अब मेरा पॉइंट ये है कि अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए व्हाट आई डू इज आई विल गिव यू पीपल एन असाइनमेंट टू डू। असाइनमेंट क्या होगा? आपको दो या तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ बनानी होगी। वो क्या होगी? या तो वो एक टाइम टेबल होगा, मैं टाइम टेबल की फ़ोटो आप लोगों को भेजूंगा कि आपको टाइम टेबल बनाना है, या आ, वो एक रेज्यूमे हो सकता है, रेज्यूमे जिसको आप बना सकते हो, या मतलब आई मीन ऐसे दो तीन ऑप्शंस मैं दूंगा जैसे आपको मैंने पीपीटी में भी दिया था, उनमें से किसी एक चीज़ को आपको एमएस गूगल डॉक्स पे बनाना होगा, राइट? सो ये असाइनमेंट मैं एक आध दिन में आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बताओ। इसको भेजने का समय क्या निर्धारित किए हैं सर? देखो हम डेट वही रखेंगे 28 फरवरी। नहीं नहीं, अच्छा दोनों को सर, एक जो आप पीपीटी दे चुके हैं और इसको तो इसका बनाने इसका में दोनों? आपको 15-20 मिनट ही लगेंगे। अच्छा जी जी जी, हाँ। इसमें नहीं, तो ज़्यादा भेजने के इतना, संदर्भ में हमने पूछा। ठीक। हाँ इसलिए कह रहा हूँ इसमें ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए। बट इफ अगर स्टिल अगर लोगों को चाहिए होगा तो ठीक है, हम इसको ज़्यादा टाइम रख सकते हैं, आई डोंट माइंड। ओके सी ओके एज लॉन्ग एज स्टूडेंट्स आर मतलब अपने हिसाब से उस चीज़ को कर रहे हैं तो आई डोंट माइंड एट ऑल। ओके ओके। ओके। सो अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आप लोगों से एक्चुअली कहना था, आप में से कुछ लोगों ने अपने पीपीटी सेंड की है, कुछ लोगों ने अभी सेंड नहीं की है, पर जिन्होंने सेंड की है उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपी पेस्ट वाली, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, बट हाँ कॉपी पेस्ट वाली पीपीटीज मत भेजना मुझे। कुछ लोगों ने पूरी पूरी स्लाइड्स कॉपी कर रखी हैं इधर उधर से, राइट? द पॉइंट इज मैं इजीली देख के पहचान पाऊंगा, मतलब अगर आप बच गए तो बच गए, वो अलग आपकी मैं कहूँगा लक होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं बच पाओगे ऐसे। एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं, अगर पकड़ में आ गए देन बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इज इट फाइन? इज इट फाइन? सर जो पीपीटी है सर वो आपके नंबर पे भेजनी है व्हाट्सएप पे? नहीं, गूगल क्लासरूम पे भेजनी है। ओके सर। और कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बट प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना पीपीटी। अगर आपको कोई जगह पे एक बहुत अच्छी पीपीटी की स्लाइड्स लग रही है और आपको लगता है ये अच्छी है स्लाइड्स, ट्राई टू मेक देम ऑन योर ओन रादर देन क्या कॉपिंग इट। क्योंकि जब तक आप उसे बनाओगे नहीं खुद, सी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है? सो या विद दिस मेरा मेरा काम हो चुका है आज का। आज जो मुझे आपको डेमो देना था वो दे चुका हूँ, मेरा इनफैक्ट एमएस वर्ड ही पूरा हो चुका है आप लोगों के साथ। आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो बताओ, अदरवाइज लास्ट टॉपिक जो एमएस एक्सेल है मुझे वहां से स्टार्ट करना है आपके साथ। ओके। सो एनीवेज मेरे एंड से जो मुझे आपको डेमोज देने थे हो चुके हैं। अब अगले इस वीक में, ये वीक आप लोगों के लिए खाली छोड़ूंगा। खाली छोड़ूंगा से मेरा कहने का मतलब है आप लोग जो मेरे टाइम है जो 12 से 1 वाला टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए अपने असाइनमेंट्स को करने के लिए, राइट? फिर नेक्स्ट वीक से मैं देखूंगा अगर आप लोगों के क्या रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से या तो मैं एमएस एक्सेल उठाऊंगा आप लोगों के साथ, या इसी को वर्ड और पावर पॉइंट में जो आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज होगी उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इज इट फाइन? सर, शायद आप शुक्र कक्षा
लिए थे कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, क्योंकि अटेंडेंस हम लोग लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। शनिवार को जो प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन शुक्रवार को भी शुक्रवार वाले। प्रैक्टिकल ही होता है, फ्राइडे सैटरडे अच्छा जी दोनों जी प्रैक्टिकल्स हैं आपके। जी 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 सर। ओके, सो जी सर। और कोई डाउट, कोई इशू, किसी से कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, फील फ्री टू आस्क। और सर अटेंडेंस मैं मैं आपके जी ग्रुप पे भेज दूंगा, सो या नॉट टू वरी फॉर दैट। अमेरिका से आप इस वीक के लिए खाली हो, बट उसको यूटिलाइज करने के लिए छोड़ा हुआ है, मतलब ऐसे सर अब जो पीपीटी का प्रेजेंटेशन होगा हम लोगों का, इज इट फाइन? ठीक है, सर। चलो आज की क्लास में यहीं पे टर्मिनेट कर रहे ओके सर, प्रणाम। हैं। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।
पे मैंने वो किया भैया को मैंने भी दिखाया है। हाँ लेकिन आज भैया आपको शाम तक है मैं सारे सब्जेक्ट का भेज वहाँ आपका क्या 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 मेरा भी उसमें पूरा नहीं हुआ है। तो तू कोई सा भी नोट्स नहीं लाई? यही तो है सारे नोट्स जो है यही अरे है। मैंने जितना बनाया उतना ही इसमें बताया। इसमें से हाँ, ये वाला देखो मैं किताब लाए हाँ लेके आई हूँ। निकालो तो पढ़ाना भी 45 हो गए तो 1 बजा दिया पढ़ोगे कितना पढ़ोगे तुम ये रहा, जल्दी पढ़ा दो। हाँ बस स्टार्ट कर रहे हैं मैंने 3 बजे का टाइम पहला है प्रथम अध्याय के प्रथम पाठ तक पढ़ा है हाँ बस इतना ही पढ़ाया था हमने तो उससे आगे गया है। ठीक है अब जो है आपका 6 में जिसको देखिए प्रथम पाठ के पूरा ये थोड़ा सा ही वो किया था मुझे नहीं पे मैं बोल दिया था जब मैंने यहाँ तक है ठीक है देख ली लेकिन मैं जो हमने सब वो वाला किया था ना पहले से बुक सुबह से नहीं पढ़ाया तो वो पढ़ाने वाला ठीक है और इसमें भी आपने पहले नहीं बताया थे ये सभी पढ़ा दिया मैंने ये तो कहा था तो ये मेरा चल रहा था ये वाला तो कर रहा है मैंने बस ये वाले थोड़ा सा ऊपर यही तो है ये वाला और ये वाला तो ऊपर से अभी स्टार्ट किया है। इतना पढ़ा दिया हाँ तीनों ये वाला ऊपर हाँ ठीक है तो आप तक पढ़ लेते हैं आज अभी हमारे पास कितना दिन बाकी है नेक्स्ट वीक बाकी है या नेक्स्ट वीक ही है पेपर नहीं नेक्स्ट वीक ही है हमारा 21 तारीख से और नेक्स्ट वीक पूरा उसके बाद ये संडे खत्म हुआ ना हाँ। संडे और मंडे नेक्स्ट वीक भी नहीं है यही हाँ बस तो ठीक है तो हम जो है हालत कर देते हालत आपका भी लगाऊंगा और फिर निरुक्त का जो है आपका तो कंप्लीट है और मेरी पेंसिल कहाँ है? इनका रहता है लेकिन मैं इनको अलग से करवा दूँगा मेरे को इनका और मेरे को मेरे तो रहना नहीं। अरे इनका इनके साथ में आपका अरे बंद मैं करवा रहा हूँ मेरे को भी देख लेना भाई तुम इन दोनों को पढ़ाते रहो। अरे नहीं तेरा और इसका सेक्शन अलग है। एक ही है ना आपका तो मैं पेंसिल चोरी कर लिया सबने। आज हम पहला पेपर करते हैं ठीक है और कल जब दूसरा पेपर होगा ना कल परसों देख लेना कौन सा बच गया है अगर बच गया होगा तो हम उसको पढ़ेंगे ये बात समझे वो कर लेंगे मिला लेंगे ना। तो आपको उसी हिसाब से अपनी चीज़ें लानी है ओके और इनको भी बता देना साथ में जो भी लाना है कि इनको क्या लाना है और आप अपने हिसाब से करना इनसे मत पूछना आपका अलग है ना दीदी और अगर इतना ही है यही है मान लो मैंने तो यही दिखाया ना यही है। तो टीचर लेकिन आज मैं पढ़ाया नहीं है ना मैंने टीचर मतलब पढ़ाया जो कमेंट जो टीचर्स को पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं अलग अलग है ना समझो इस बात को। अगर बाई चांस मुझे है क्या ये हो सकता है शायद ऑफिशियली ही आया बाई चांस मुझे कंफर्म नहीं कहाँ से आया तो अगर ऑफिशियली है टीचर्स ने दिया इसमें सिलेबस है इतने हिसाब से फिर टीचर्स ने पढ़ाया नहीं नहीं है अगर लेकिन ये भारतीय संस्कृति से सबसे पढ़ाया ठीक है इसमें से कुछ चीज़ें सबसे सही अगर अभी चल जो रहा है उसमें साहित्य वो नैसर चल नहीं ब्रिज कटिकम खत्म भी होने वाला है। खत्म कहाँ से है बस मतलब वो मैं समझ गया सिलेबस के हिसाब से। तो मेरी बात समझ गया चलो पहले इसको पढ़ते हैं और पहला और पांचवा और और 10वां मेरा 20 दो से पाँच वेरी निकालो यार। तो आप कौन सा इसमें आपने निशान तो नहीं लगाया होगा जैसे मैंने शायद आपको बताया भी था कि वो देख लेना आपने लगवा कैसे हाईलाइट वाला कह रहे हो आप क्या? नहीं हाईलाइट नहीं कौन सा वो कहाँ तक कौन कंफ्यूजन अभी तो बोल रहे थे कि ये पढ़ा रहा हूँ ये वो धनंजय वाला। मेरी बात समझो उनके हिसाब से बता रहा था जब तक ये आई नहीं तब तक आपका पता नहीं था आपको पता फिर नहीं अब था आप syllabus। क्यों पढ़ा रहे हो? दिखा रही है ना सिलेबस में मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें लगाया आपने निशान पाद कहाँ तक है प्रथम पाद मैंने लगवाया नहीं था शायद मतलब मैंने पेंसिल लाने के बंद कर तुम लोगों ने अरे रुक जाओ आप तो इसमें साहित्य दर्पण में लगा था कि इसमें सर साहित्य दर्पण में लगवाया आराम से था। आराम से चलो तू कौन से बोली? निशान नहीं लगा था मैंने शायद मैंने बोला
आ गया अगर ये था हिंदी अरे वो वाली हाँ, हाँ, मेरे पास भी है वही तो कह रहा हूँ, तो और क्या तब से बोल रही है मेरे पास है है अब बोलो है यार है तो तो बताइए। उसमें से उसमें लिखा हुआ है हाँ। कि प्रथम पाठ कहाँ तक है, द्वितीय पाठ कहाँ तक हाँ। है, उसमें से नोट कर लेना इसमें टिक लगा लेंगे। हाँ टिक लगा लेना, या तो इंडेक्स में लगा लेना या फिर अंदर जाके लगा ठीक लेना। है। इंडेक्स में आसानी से अगर मिल जाए तो उसमें लगा लेंगे, जैसे इंडेक्स में शायद आपको पता ही ना चले, मुझे लग रहा है ऐसा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो प्रथम अध्याय चालू है यहाँ से, तो ये प्रथम पाठ कहाँ तक है, हो सकता है तो यहाँ वहाँ तक तक हो हो, या- यहाँ तक हो, ठीक है, ठीक वहाँ है। लाइन खींच लोगे, ठीक है। इसमें अगर ना पता चले तो तो- उसमें देखना कि प्रथम द्वितीय पाठ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसकी स्टार्टिंग की लाइन देखोगे, उसमें ढूंढना जो मेन लाइनें हैं ऐसी ऐसी है ना, जहाँ तक होगा ना उससे ऊपर लाइन खींचना कि यहाँ से द्वितीय पाठ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से तृतीय पाठ स्टार्ट हुआ है, समझ गए? आपके लिए तो कम है, उनके लिए वो है, कल लेके आना वो छोटा वाली किताब, ठीक है। अब जो है क्या मतलब 7वां अध्याय भी है ना, सातवां है ना, हाँ। 7वें में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने कहाँ वहाँ तक तक आया? कर लिया, वो अग्नि वाले उस पे आए जहाँ तक आपका आ रहा है वहाँ हाँ। तक कर दिया है क्या? हमने कर लिया वो। तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर करवा देना, चलिए निकाल निकाला नहीं आपने? यहाँ तक है देखिए सातवां उसमें मिला होगा ना कि हमने कहाँ तक पढ़ा है? ये वाला कहाँ गया? ये देखो ऐसे करने के कह रहे हो ना वन अंदर हाँ सरदार हाँ, और सरलार्थ में या तो जैसा लिखा है मैं वैसे हिंदी लिखा है। लिखूंगी, नहीं हिंदी सुनो तो लिखूंगी। सही। अच्छा ठीक है, तो वैसे लिख लो, हिंदी में लिख लो, ब्रैकेट वाले मत लिखना। हाँ नहीं वो सब उसके बाद बताओ उसके बाद फिर आपको टिप्पणी टिप्पणी इतना लंबा है ये बहुत टाइम हो जाएगा हाँ तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि टिप्पणी लिखनी है। और कुछ जैसे लिखने के लिए रस्सी उतार दो नहीं, क्या कहा मैंने, जिसमें शब्दों के व्याकरण को बताया गया उसको अलग से लिख लो, व्याकरण वाले एक साथ पढ़ लो, वहाँ पर पता चल जाएगा आपको। और जिसमें ये बताया गया है कि इस शब्द का इस भाषिका में ये अर्थ क्या है, उसको अलग कर शायन इसमें बात तो समझे या शब्द नहीं वो वाला करना है ना विशेष नहीं ये नहीं देखो ये तो संस्कृत व्याकरण का हो गया। ये विशेष है। अच्छा, साइड से इसका आपको विशेष है। जैसे ये वाला है, देखो क्या करना, ऊपर लिखना टिप्पणी, ठीक है। तो जिसमें ना तो व्याकरण की बात की जा रही है, जिसमें ना तो इस तरह की बात की गई कि किस इसमें किसका अर्थ दिया है ये। इन दोनों को अलग कर देना। और जो सामान्य वाला है जैसे ये वाला है, इसमें बस असामान्य चीज़ बताई कि यहाँ प्रश्न रूप होना चाहिए था क्योंकि यह प्रथमा की बहुवचन कारण के लिए था, परंतु वेद में सूत्र से सूत्र अलग है, सामान्य बात है, उसको आप लिखने में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसको मत लिखना अभी, उसके बाद तीसरा देखो साइंस के दो अर्थ के वहाँ ये भी अर्थ वाला है। तो ये भी अर्थ वाला, इसको छोड़ो, ये भी इंफॉर्मेशन साइंस का अर्थ ये भी वही है, साइंस भाषा के लिए भी छोड़ो। फिर भैया टिप्पणी केवल साइंस का अर्थ ये भी छोड़ो, ये सब खाली, तो ये व्याकरण का आपको 3 पॉइंट बना लेने हैं। व्याकरण वाले के लिए। एक आपको बनाना है टिप्पणी, हाँ टिप्पणी में आपको सामान्य चाहिए, ठीक है। अगर जो व्याकरण का नहीं है उसको अलग हटाओ, और जो अर्थ वाला नहीं है उसको अलग हटाओ, और व्याकरण वाले में व्याकरण वाला लिख लेना अलग से पॉइंट बना करके, और व्याकरण वाले में क्या लिखोगे जिसमें व्याकरण बताया जैसे उसमें भी बताया था ना जैसे ये वाला, ये धातु शत्रु है ना सर, ये बता दिया। और ये जो लगा, और फिर क्या किया है साइड में पूजनीय अरविंद घोष ये तो ने सब तो ये आपका अर्थ बता रहे हैं, इसको अर्थ बताना ये बात समझ गया। या अगर दिक्कत हो रही है ये सब करने में, सीधा सीधा फिर जैसा है वैसा है, लेकिन ये फिर नहीं समझ में आया। एक आपको व्याकरण का बनाना है जिसमें व्याकरण लिखना है आपको, जिसमें व्याकरण बताया ना कि ये जो शब्द है इसमें ये विभक्ति है, ये वचन है, या ये क्रियापद है, ऐसे वो व्याकरण के तरह है। जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको आप एक नंबर 2 नंबर डाल करके कर लोगे, फिर आप ये डाल दोगे कि विशेष, क्या डालोगे, विशेष विशेष शब्दार्थ और हाँ, भाषा का। शब्द का जो भी भाषाकार है, जो भी शब्द का अर्थ होता है ना वो वाला नंबर 1 डाल करके ऐसे कर दोगे, इस शब्द का ये अर्थ था, इसका ये था। उसके बाद या तो पहले या तो बाद में या पहले एक डाल दोगे टिप्पणी, इसमें टिप्पणी में सारा मिक्स कर दिया है, आप अलग कर सकते हो, ठीक है। टिप्पणी अलग ऐसे हाँ, ऐसे टिप्पणी में क्या लिखोगे, सामान्य चीज़ जो ना तो व्याकरण को बता रही है और ना विशेष को बता रही है, तो वो इसमें आ जाएगा, सिंपल सी सादा इसका, ठीक है। इसमें हो सकता कम ही मिले, कभी कभी मिले ही ना, एक दो ही मिलेगा ज़्यादातर, तो बस ये लिख लो, व्याकरण लिख लो, और समझ गए।
अंदर नहीं आना है, यहाँ सामने जस्ट 2 पैर वहाँ गए तो चाय पीने के लिए गए हो ना अगला, तो वहाँ गए हो छोले भटूरे, अरे पटेल में के सामने ये हाँ वही क्या है, हाँ पराठे, वहीं पराठे के सामने में जो है दुकान है, वहाँ जाकर ठीक है। या उसको चलिए देखिए मिला नहीं मिल रहा है, पढ़ लो बंद करो उसको, हाँ बंद टाइम नहीं बंद करो, ढूंढ लेना उसको ठीक है। चलिए हाँ बंद करो, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। आपने कितना काम कर लिया सुप्ता? मैंने शुभ का अग्नि छोड़ा है और मैंने साहित्य दर्पण का सेकंड जो चैप्टर स्टार्ट किया था। देखो मेरा ये मानसिक सुनो ध्यान हाँ। से, जितना आपके सिलेबस में आ रहा हाँ, है वो सब चाहे करना वो ऑफिशियली हो चाहे अनऑफिशियल जो भी है, जितना टीचर्स ने पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको पूरा नोट्स बना के तैयार रखना है इस सब्जेक्ट का, बस सीधी सी बात है। और आपको अब कल वही लाना है जिसमें सिलेबस छूट रहा है हमारा, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड, देख लेना एक बार जाके, आपको नहीं देखना है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखने दो, और ना कल आ गया तो आप देखिए। मैंने बोला देख कर तो बता देना, फिर मैं भी वही बुक लाऊंगी। हाँ ये मैंने बोल दिया ना, कोई बात आपको बता देगा इन लोगों को। भैया पता है इसे क्या बोले, मतलब इन दोनों को देख के चार्ज हो जाती हो क्या? तो समझे मेरी बात? ऐसे बोल आपको बताओ समझ में आया? तो काम करना है एक तो, और दूसरा देखना है कि कौन कौन सा रह गया है, जो रह गया है वही मैं पढ़ाऊँ अच्छा मम्मी से कहते हो और वही पढ़ लीजिएगा। मम्मी से मम्मी कहते ने कौन है ये आंटी जी आंटी से मारेंगे आपको, यहाँ से मारेंगे सीधा घर पे जाएंगे। बिना टिकट सीधा के घर ये क्या बोल रहे हो? वो देखने से हंसती नहीं है, एक सौ रुपये जा रहे तो हैं। तू क्यों हंसती है तेरा देख देख के किसी को? वो नहीं हंस रहा है। नालायक। तू हर किसी को लगा समझती है क्या कि मतलब चल ठीक है कोई नहीं, ये आगे मेरा वो आ गया ये हेलो हाँ जी हाँ मेरे घर से तो कोई कहाँ पर नहीं है? किस लड़के के साथ घूम रही है, मेरे तो अच्छे के साथ था। अच्छे से आधी रात में वो लड़की चले गए, तुझे पता है? लड़ाई में अच्छे उड़ के चला गया। लड़ाई किया, उतार दिया से गाड़ी, पता है बाहर जा रही, फिर ये मेरे को बोले कि यहाँ आ जाओ, ये कहता छोड़ के चला गया। ये कहते क्या बूंदी सकल की लेकर गाड़ी बैठे ठीक सकल, मतलब ढूंढी सकल की कौन सा? गंदी सकल की लेकर गाड़ी में से मैं तो गुस्से में उतर गई, मुझे लगा मैंने भी ऐसे मैंने ही बोला था, मैं कहा रोको अभी रोको, उसने रोक कर खड़ा कर बूंदी सकल की लेकर गाड़ी में थे। ये निकली फिर देवर इसका तो मुझे लगा शायद रुकेगा थोड़ी आगे जाके, वो तो सही में चला गया। फिर मैंने विकास को फोन किया, मैंने विकास भैया ये मेरे को यहाँ पर टक के चला गया, आ जाओ। देख ले मैं ज्यादा जिद कर रही हूँ, काम आ गया ठीक है हाँ है आ जाइए। यार मैं तो उससे पेमेंट नहीं किया है आपने? या कर दिया? अब करें अब करोगे? पूछा आ था गया। चेंज है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ सब चेंज है। चेंज कितने देने थे?